नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 49। पिछले वाला वीडियो में हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन से 49 नंबर क्वेश्चन तक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 48 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर भाई मेरे आ रहा है क्वेश्चन समझ में तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो रहा है कमेंट कर सकते हैं। जो मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथी नए जुड़ रहे हैं, जो मेरे नए छात्र जुड़ रहे हैं, छात्राएं जुड़ रही हैं, जो रेलवे बैंकिंग एसएससी का तैयारी करते हैं, जिनको मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने लेकर हम आएंगे। ठीक है, ट्रिक से देखिए क्वेश्चन बतलाया जा रहा है मैथ्स का, आप उसको देखिए समझिए। ठीक है, जो दिक्कत हो रहा है कमेंट करते रहिए। आ रहा समझ में? मैथ्स का आपका क्लास चल रहा है, तो जो मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं, जो अब तक ट्रिक से क्वेश्चन नहीं जानते हैं बनाने के लिए, वो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और ट्रिक से देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर उसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। क्या हो रहा है? 30 रुपया कम हो रहा है। अरे बस समझ में क्या कर रहे हैं यहाँ पर सवाल कि किसी खिलौने पर अगर हम 30% का डिस्काउंट देते हैं तो उसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। तो खिलौने का नया मूल्य क्या है? नया मूल्य मतलब होता है डिस्काउंट के बाद। तो पहले खिलौने का हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पता करते हैं कि खिलौने का ओरिजिनल वैल्यू कितना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 30% डिस्काउंट उसको करेंगे। आ रहा है समझ में? तो कह रहे खिलौने पर 30% छूट दे रहा है तो 30 रुपया कम हो रहा है। अगर हम खिलौने पर 30% डिस्काउंट नहीं देंगे तो 30 रुपया मेरा कम होगा? नहीं होगा। डिस्काउंट दे रहे हैं तब 30 रुपया कम हो रहा है, डिस्काउंट नहीं देंगे तो 30 रुपया कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग पहले खिलौने का क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालते हैं, सीपी निकालेंगे। ओरिजिनल खिलौने का दाम हमको पहले पता करना पड़ेगा कि खिलौने का ओरिजिनल दाम कितना है। आ रहा है समझ में? तब उसके बाद नया मूल्य हम लोग निकालेंगे, यानी कि डिस्काउंट वाला वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? तो पहले यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। पहले सीपी निकालते हैं। सीपी इक्वल टू होता है एसपी गुने 100 बटा में लाख परसेंट या हानि परसेंट, दोनों में से जो आपका दिया रहेगा। तो खिलौने का दाम कितना हो रहा है? 30 रुपया कम, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 30 गुने 100। कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो 30%, नीचे 30 लिखना है। 30 से 30 भाई मेरे कट जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? यानी कि खिलौने का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। यानी कि क्रय मूल्य था आपका, खिलौने का दाम था 100 रुपया। अब नया मूल्य कह रहा है तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए नया मूल्य भाई मेरे कितना होगा? तो कह रहे 30% डिस्काउंट पर, यानी कि 30% डिस्काउंट मतलब कितना? 70 बटा में 100, ये आपका हो जाएगा 70 रुपया। यानी कि खिलौने का नया मूल्य जो है वो 70 रुपया है डिस्काउंट के साथ। तो ये 49 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन को भाई मेरे अगर देगा तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में भी पूछता है, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम अभी हो रहा है उसमें पूछता है। ठीक है, बैंकिंग में भी पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछते रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, और ट्रिक को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आ रहा है समझ में? और जहाँ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिए। ठीक है, ये 49 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। 50 नंबर कह रहे कि यदि किसी वस्तु को
यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य ₹500 अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर ये सेट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है। सेट वगैरह मारते होंगे अगर आप लोग तो देखते होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर देता है। ठीक है, जीडी का सेट मारते होंगे, रेलवे का सेट मारते होंगे, देखते होंगे इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। लेकिन आज हम आपको इसका ट्रिक बतलाएंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको तुरंत बनाएंगे। आ रहा है समझ में? चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 50 नंबर के सवाल आपका कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले अगर हम 20% लाभ पर बेच देते, आ रहा है समझ में? पर कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% पर बेच देते, 15% लाभ पर बेच रहे हैं, लेकिन 15 की जगह पर अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य जो है ₹500 अधिक हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 15 से ये बड़ा है। जहाँ 100 रुपया में जहाँ 15 रुपया लाभ होगा, ठीक है, 115 में बेचिएगा तो, और 120 में यहाँ बेच दिए तो 5 रुपया उससे ज्यादा ना यहाँ बढ़ गया। अगर ये ज्यादा पर बेचेगा तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बढ़ेगा, अगर ये कम पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य घटेगा। आ रहा बात समझ में? अगर यहाँ पर 20 और यहाँ 15 रहता, यहाँ पर कम लिखते हम लोग, कम ही रहता। ठीक है, तो यहाँ 15 है और यहाँ पर 20 है, तो इससे ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 500 रुपया अधिक हो रहा है। विक्रय मूल्य 500 रुपये का डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये 15% लाभ पर कोई वस्तु को बेचता तो 1000 में बेचता, तो 20% करते हैं तो 1500 रुपया हो जाएगा, यानी कि एक 500 रुपये का डिफरेंस आपका हो जा रहा है विक्रय मूल्य में। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। क्लियर? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का भाई मेरा ट्रिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीपी बराबर एसपी का अंतर गुने 100 बटा में, दोनों देखिए यहाँ पर लाभ है तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ है परसेंट का अंतर। ये इसका ट्रिक है। अगर भाई मेरे दोनों लाभ रहेगा तो लाभ परसेंट का अंतर, दोनों हानि रहेगा तो हानि परसेंट का अंतर, लाभ और हानि रहेगा तो दोनों यहाँ जोड़ दीजिएगा। हानि लाभ रहेगा तो भी यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, मतलब सेम रहेगा तो अंतर, अपोजिट रहेगा तो योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ फार्मूला पे यूज किया जाता है। एसपी का अंतर कितने का अंतर हो रहा था भाई मेरे? 500 रुपए का, 500 रुपए का अंतर हो रहा है। लाभ परसेंट का अंतर यानी कि 20 माइनस 15, बड़ा में से यहाँ पर छोटा घटा देंगे। ये आपका हो रहा है 500 गुने 100, एक लिखा 1 2 3 4, यानी कि 10,000 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ भाई मेरे? 10,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो आप ये ट्रिक अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, कैसे ये ट्रिक काम कर रहा है, क्या क्या अभी हम बतलाएं। ठीक है, और उस तरह से इस क्वेश्चन को अप्लाई कर दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो 50 नंबर भाई मेरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 10,000 रुपया आया हुआ है वस्तु का क्रय मूल्य। आ रहा बात समझ में? समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। चलिए 51 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
51 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इक्यावन नंबर, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। 1080 रुपया है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। तो घड़ी का सीपी क्या है? घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 51 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड है। कितना क्वेश्चन इंक्लूड है? दो क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले यहाँ क्वेश्चन को परख लिया जाए, जांच लिया जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भाई मेरे कह रहा है कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद घड़ी का जो विक्रय मूल्य है 1080 रुपया हो जा रहा है। ये 1080 विक्रय मूल्य है आपका। आ रहा है समझ में? यानी कि घड़ी का जो भी आपका क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, अगर भाई मेरे उस पर 10% का हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद घड़ी को कितना में बेचा गया? तो 1080 रुपए में बेचा गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर। तो क्या अभी मतलब है कि घड़ी का जो भी क्रय मूल्य होगा उस पर 10% डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो विक्रय मूल्य हो जा रहा है 1080। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि भाई घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, पहले सीपी निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगला इसमें आता है कि यदि छूट न दी जाती, यानी कि जो डिस्काउंट हम दिए हैं, तो अगर हम छूट नहीं देते तो दुकानदार को क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो, ठीक है, तो डिस्काउंट अगर हम नहीं देते तो दुकानदार को कितना हो रहा है? 20% का लाभ। तो घड़ी का क्रय मूल्य फिर से निकालना है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। आ रहा बात समझ में? तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ करके पहले बनाते हैं। क्या कह रहा है कि घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य हो गया 1080। तो पहले यहाँ पर हम लोग घड़ी का क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या कह रहा है? तो सीपी बराबर होता है, डिस्काउंट के बाद हुआ है तो एसपी गुने 100 बटा में 100 माइनस छूट %, ठीक है। छूट कहिए या फिर कमी कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये एसपी आपका भाई मेरा हो रहा था 1080 गुने 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस छूट कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। ये हो जाएगा 1080 गुने 100 और ये आपका हो गया 90। 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो भाई मेरे ये आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1200 रुपया। आ रहा बात समझ में? वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया?
1200 रुपया। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अंकित मूल्य आपका निकल गया 1200 रुपया। अब इसके बाद बढ़ते हैं। अब करके यदि छूट न दी जाती तो वस्तु खरीदा था 1200 में, ठीक है, तो 1200 में वस्तु का क्रय मूल्य आया है, तो छूट देने के बाद ना 1080 रुपया यहाँ पर हुआ था, और ये कह रहे कि छूट नहीं देता। अब यहाँ आप लोग समझिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। तो जब छूट नहीं देगा 10%, तो जितना में खरीदा था उतना ही में क्या कर देगा, बेच देगा। 1200 में खरीदेगा और 1200 में उसको बेच देगा। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि जब छूट नहीं दी जाती तो, जब छूट नहीं दी जाती तो भाई मेरे एसपी कहलाएगा, ये जो सीपी आया है अब ये एसपी कहलाएगा 1200 रुपया। क्या कहलाएगा, जब छूट नहीं दी जाती तो। अब ये जो क्रय मूल्य आपका आया है वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। जब छूट नहीं देगा तो जितना में खरीदा है उतना ही में आपको बेच देगा। तो अब कह रहा है कि पुनः फिर से निकालेंगे हम लोग कि सीपी क्या है, तो सीपी इक्वल टू एसपी गुने 100, और बट्टा में यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस लाभ। देखिए हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाभ %। क्लियर। तो एसपी रखा जाए। एसपी आपका आया हुआ है कितना, यहाँ पर 1200 गुने 100, और बट्टा में 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है, तो 20% लाभ। ये आपका हो जाएगा 1200 गुने 100 और बट्टा में 120। इससे ये आपका कट जाएगा 10 बार में। तो आपका आंसर यहाँ देखिए हाजिर हो गया। ये आपका हो गया 1000 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य। 1000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। इसमें दो क्वेश्चन था मेरे इंक्लूड था, ठीक है। तो 1000 रुपया हो गया वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो इस तरह का जब भी मेरे भाई क्वेश्चन देगा तो इसको इस तरह से पहले निकालिएगा। पहले क्रय मूल्य निकालिएगा और जो आपका क्रय मूल्य होगा वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट जब देगा नहीं तो जितना में आप खरीदिएगा उतना ही में उसको बेच दीजिएगा। तो जो क्रय मूल्य होगा वही आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। और उसके बाद फिर से अपना क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा फार्मूला प्लस वाला डाल करके। ये आपका आंसर 1000 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 51वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 51वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। फेसबुक पर भी हम हैं और ये इंस्टा पर भी हैं, ठीक है। इसी नाम से सर्च कीजिए आप लोग, ट्रिकी मैथ नितेश सिन्हा, सब आ जाएगा। फेसबुक पर नितेश सिन्हा सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए फिफ्टी 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर, बट्टा मतलब भाई मेरा होता है डिस्काउंट, बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा
छपे मूल्य में क्या अनुपात है। देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया, छपा मूल्य को हम लोग अंकित मूल्य में बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें रेशियो भाई मेरे निकालना है, रेशियो कैसे निकलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पीछे बतलाया हुआ था, लेकिन उसमें वैल्यू निकालने के लिए बतलाया था, और इसमें रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं तो इसका भी देखिए ट्रिक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। तो कह रहे हैं यहाँ पर सवाल आपका कि एक पुस्तक विक्रेता जो है छपे मूल्य पर 8% डिस्काउंट देकर, मतलब बट्टा छूट जिसको बोलते हैं, बट्टा देकर पुस्तक बेच रहा है और 15% का लाभ कमाता है। और बात समझ में, एक पुस्तक विक्रेता छपा मूल्य पर, यानी कि जिसको अंकित मूल्य भी बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है, उस पर 8% डिस्काउंट देकर पुस्तक को बेच रहा है और 15% का फायदा कमा रहा है, ठीक है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य यानी कि सीपी तथा छपा मूल्य यानी कि अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं का में क्या अनुपात है। अनुपात भाई मेरे निकालना है, ठीक है। इसका एक ट्रिक हम बतलाए हुए थे, शायद आप लोगों को नहीं याद होगा, फिर से तरोताजा कर देते हैं याददाश्त को। देखिए यहाँ पे लिखे थे हम अंकित मूल्य, इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, इसको छपा मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। छपा अंकित मूल्य बोलिए या फिर छपा मूल्य बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कहते हैं सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटा में 100 माइनस हानि परसेंट। आ रहा है समझे। ये आपका क्वेश्चन हम दिए थे, फॉर्मूला बोल के पढ़ाए थे कि अंकित मूल्य बराबर या फिर छपा मूल्य बराबर सीपी क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा में 100 माइनस हानि। और इस पर आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हमको छपा मूल्य निकालना, तो यहाँ पे लिखते हैं छपा मूल्य बाई सीपी, तो 100 प्लस लाभ कितना है 15, हानि कितना है 8, ये हो जाएगा 115 अब बटा में हो गया 8, ठीक है। अब इसको कटाया जाए, कितने के टेबल से कटेगा 23, 23 के टेबल से देखिए कट रहा है, ठीक है। 23 के टेबल से ये आपका कटेगा 4 बार में और ये कट रहा है 5 बार में, तो 5 बटा 4 क्या हमको निकालना है क्रय मूल्य और छपा मूल्य। देखिए भाई मेरे एग्जामिनेशन में 5:4 भी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा 5:4 भी लिखा रहेगा, लेकिन ध्यान यहाँ क्वेश्चन पर देना है कि क्रय मूल्य और छपा पूछा है, छपा क्रय मूल्य नहीं पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीपी रेशियो छपा मूल्य। सीपी का वैल्यू कितना आया है 4 और छपा मूल्य का 5। आंसर भाई मेरे ओरिजिनल होगा 4:5, ठीक है। आप लोग इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा, 5:4 भी दिया रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा क्या पूछा है, ठीक है। यानी कि सब मेहनत कीजिए और लास्ट में मेहनत तो पानी फिर जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 5-4 भी लिखा रहेगा, 4-5 भी लिखा रहेगा, तो ओरिजिनल मेरा आंसर हुआ 4-5, जो कि सीपी और छपा पूछा है, ध्यान ये रखना है, ठीक है। पूरा मेहनत कीजिएगा, लास्ट में आंसर आप लोग का अगर गलती हो गया तो बहुत पछतावा होगा। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और लास्ट में क्वेश्चन जरूर एक बार आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन को जरूर आप लोग रिपीट कर लीजिए, ताकि आपका आंसर 100% एक्यूरेट निकले। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं 52 नंबर क्वेश्चन तक। अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन से। और एक बार फिर से आप लोगों से बोला जा रहा है, जो मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं, छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं, जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और घर बैठ करके अच्छे तरीका से मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो सो प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।